कोई बीच में जो है बोले ना तो आप पूछ सकते। अमित शाह जी के बारे में क्या कहें? अपमान जहां होगा तब ना अपमान की बात आएगी। अपमान हुआ ही नहीं तो अब माफी की बात कहां से आएगी? ये तो पीएम मोदी हो या कोई हो, अपमान होगा तब ना। हाई कोर्ट के बाहर चले जाइएगा पटना के, देखिए लालू जी ने बाबा साहब को कहां स्थापित किया। इनके कथनी या करने से थोड़ी, ये लोग संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी, नौकरी चोर, आरक्षण खोर पार्टी हम लोगों को बताएगा कि बाबा साहब को और अपमान किया कौन नहीं किया। यही कर्पूरी ठाकुर जी को गाली देने वाले लोग आज उनको देना पड़ा ना भारत रत्न हम लोग के दबाव में। बाबा साहब की बेइज्जती पार्लियामेंट में हो रही थी, कहां थे मोदी जी जब उन्हीं के दुलड़ुआ गृह मंत्री क्या क्या बोल रहे थे, जब कहां से प्रधानमंत्री? ये लोग बड़का झूठा पार्टी है। सवाल ये है कि आज जो मोदी जी ने बुलेट ट्रेन का रखा है 20 किलोमीटर का 700 प्रधानमंत्री है, ये सुन लो, ये वही प्रधानमंत्री हैं जो कहते थे हवाई चप्पल वाले को भी हवाई का सफर कराएंगे। बोला कुछ, बेचारा हवाई चप्पल वाला जो ट्रेन में सफर कर रहा था, ट्रेन का भी सफर छुड़वा दिया। यही है सच्चाई। कहां जाएगा? गरीब का असली ट्रांसपोर्टेशन तो ट्रेन है। यही ना लालू जी और मोदी जी में फर्क है। लालू जी हर बजट में किराया कम करते थे, अभी तो इतना बड़ा 1800 रुपया और उसमें चढ़ेगा गोरखपुर का 1800 रुपया भाड़ा है। उसका जो बुलेट ट्रेन का उसका कर्जा कितना है जरा ये भी बता दीजिए, कहाँ से चुकाएंगे और वो कौन से रूट पर चल रहा है? पाटलिपुत्र हाजीपुर का किराया 715 रुपया यहाँ से। बाबा आप समझ नहीं, क्या मोदी जी ने इतना कमाई करवाया है, लोगों को नौकरी रोजगार दिए कि वो खर्चा देख लेंगे? को लगाया गया था भीड़ इकट्ठा करने में, जबरदस्ती लोगों को ठूस करके ले गया है। ये अब स्थिति बन गई। कौन सा ये ट्रेंड चालू हो गया भाई बिहार में? ऐसा पहले कभी होता था? 2005 से पहले 2005 से पहले होता था कि अधिकारियों का केवल काम है भीड़ इकट्ठा करो? अरे लोग मोदी जी हो, नीतीश जी लोग मास लीडर थोड़ी है। लालू जी खड़े हो जाएंगे चौक पे तो ऐसे हजारों लाखों की भीड़ लग जाएगी। पहले के नेता खड़े हो जाते थे तो ऐसे भीड़ लगती थी, खाली बाउंड पब्लिसिटी से। ये लोग इतना दिन से बिहार सरकार का खर्चा आम लोगों के पॉकेट मार कर रहे हैं, इतना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, फिर भी भीड़ नहीं हो रही तो अधिकारियों को लगाया था। यही सच्चाई है। क्या पलायन रोकने की पलायन बढ़ाना है? वो आप लोग विश्लेषण कीजिए। बोलने के लिए कुछ है, कुछ उपलब्धि नहीं है। हमने तो पहली कहा कि ये ऐसे पहला प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी जो 5 चुनावों में लगभग बिहार आए और 200 से भी ज्यादा आए, भाषण इन्होंने, सभाओं इन्होंने किया। और अगर अपने ही 200 भाषणों को अगर प्रधानमंत्री देखेंगे, सुनेंगे, जो 2014 से चलता आ रहा है, तो इनको अपने आप में शर्म है, बिहार आने में शर्म है। सरकार का खर्चा प्रधानमंत्री जी के अरेंजमेंट होना चाहिए, टेंट का हो,
ट्रांसपोर्टेशन का हो, भीड़ जुटाने का अधिकारी लगे हुए हैं 500-500 रुपया दे करके बीजेपी के लोग, उसका हो। 5 बार हेलीकॉप्टर से आए और गए सम्राट चौधरी जी, प्रधानमंत्री जी के इंतजाम में अधिकारियों को ले गए, उसका खर्चा लगता है, उनके सुरक्षा में जो है उसका खर्चा लगता है। यानी कम से कम जब भी प्रधानमंत्री आते हैं तो 100 करोड़ रुपया बिहार की जनता के पॉकेट से, बिहार के लोगों की कमाई चली जाती है। कहाँ शौचालय मिला किसी को, कहाँ किसी को इंदिरा आवास मिल रहा है। जो भी सरकारी स्कीमें हैं, हमारे बिहार राज्य का जो शेयर है केंद्र की योजनाओं में, भार ज्यादा बिहार उठा रहा है, गरीब राज्य जैसा। पहले 50% होता था, अब जो है केंद्र सरकार 50 से भी कम देती है, उससे ज्यादा बिहार सरकार दे देगी। लेकिन सरकार में बैठे लोग कुछ जो नहीं कहते। इस पॉलिटिकल रैली में ये भाजपा इतनी अमीर पार्टी है, विश्व की सबसे अमीर पार्टी, अपना चुनावी रैली का खर्चा देश के सबसे गरीब राज्य के खजाने से निकलवा रही है। तो देख के दुख होता है, पीड़ा होती है। आपके पास शौचालय नहीं है देने का, लोगों को नौकरी नहीं है देने का, लोग पलायन कर रहे हैं, अच्छा शिक्षा व्यवस्था नहीं है, सरकारी कर्मचारियों को समय पे वेतन देने का नहीं है, और जितना बार प्रधानमंत्री आते हैं उतना 100 करोड़ रुपया हर बार बिहार के खजाने से जाता है। यानी पॉलिटिकल रैली, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी सबसे अमीर पार्टी है, और सबसे अमीर पार्टी देखो क्या काम करती है कि जो देश का सबसे गरीब राज्य है उसके खजाने को लूट मार। इनके अधिकारी ब्लॉक थाना में तो भ्रष्टाचार है, बिना काम दिए रहे कोई काम नहीं होता। एक तो लोग भ्रष्टाचार से परेशान, और ऊपर से प्रधानमंत्री के रैलियों में, पॉलिटिकल रैलियों में इतना खर्चा जो है खर्च हो रहा है, लोग उससे भी परेशान हो चुके हैं। आप देखिएगा, उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया कि बिहार से इंजन बन करके रेलवे का विदेश जा रहा है, यह प्रधानमंत्री जी ने कहा। प्रधानमंत्री जी, आपको शर्म क्यों आती है? खुल करके बोले, जो कारखाना रेलवे का बिहार में लगा है, चाहे पहिया कारखाना हो, रेलवे इंजन का कारखाना हो, वो लालू जी की देन है, उनकी दूरदृष्टि की देन है कि आज अगर देश में कोई भी ट्रेन अगर चल रहा है तो पहिया हमारा बिहार बना रहा है, और इंजन अगर जान में विदेश, तो ये लालू जी का देन है रेल मंत्री रहते हुए। इसका तो जिक्र उन्होंने किया नहीं। आप बताइए, 11 साल में नरेंद्र मोदी जी ने एक भी चीनी का मिल चालू नहीं करा पाए। बिहार के लोग ढूंढ रहे कि चीनी का मिल जो है कब चालू हो। 11 साल प्रधानमंत्री जी नहीं कर पाए, लेकिन वही तेजस्वी ने 17 महीने में रीगा चीनी मिल को चालू कराने का काम किया। यही 17 महीने में प्रधानमंत्री होके 11 साल में अपने वादों को पूरा नहीं कर। अब बिहार की जनता ठगाने वाली नहीं है। आप सब लोगों का आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम स्वागत करते हैं, और आज बेहद खास दिन है, महत्वपूर्ण दिन है, और खुशी की बात है कि नवनिर्वाचित बिना विरोध के
राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मणिलाल मंडल जी ने आज कार्यभार संभाला है। हम सब लोगों की शुभकामनाएं और विश्वास इनके साथ है और मुझे पूरा विश्वास है कि इनके नेतृत्व में आगामी चुनाव जो है हम लोग जीतने जा रहे हैं। शायद पहली बार, जहां तक मेरी जानकारी है, कि महत्वपूर्ण पॉलिटिकल पार्टी ने इस राज्य में पहली बार किसी अति पिछड़े समाज के व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। हम लोगों की पार्टी सभी लोगों को साथ लेकर के चलने वाले लोग, मुद्दे की बात करने वाले लोग, हम लोगों के पास विजन है, हम लोगों के पास रोड मैप है कि बिहार को हम लोग कैसे आगे ले जाएं। और लगातार जनता का भी भरोसा हम लोगों पर मिलता रहा है। लगातार चुनावों में राज्य के राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है और आने वाले आगामी चुनाव में महागठबंधन इंडिया अलायंस की सरकार बनना तय है। 20 साल से जो खटारा सरकार जो चल रही है, मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है, कोई जानकारी नहीं। घटना होती है तो पीड़ितों से मिलने नहीं जाते, शहीदों के परिवार से भी मिलने जाते हैं, बलात्कार हो जाता है वहां नहीं जाते हैं, मर्डर हो जाता है वहां नहीं जाते हैं, लेकिन मोदी जी के मंच पर जरूर जाते। बिहार की जनता जवाब मांग रही है मौजूदा एनडीए की सरकार से। एनडीए मतलब ये नेशनल दवाब अलायंस कह लो या आयोग कह लो, इन लोगों से बिहार की जनता जवाब मांगती है। अब चुनाव है तो पॉलिटिकल टूर पर प्रधानमंत्री आते हुए बार बार आएंगे, कई बार आ चुके हैं। प्रधानमंत्री जी आज सिवान आए थे, उनके भाषण में कोई कंटेंट नहीं था, भाई घिसा पिटा बात बोल करके गए और टेलीप्रॉम्प्टर को में पढ़ करके गए। बिना टेलीप्रॉम्प्टर के तो प्रधानमंत्री बोल ही नहीं पाए। जो सच्चाई, आखिर प्रधानमंत्री जी से हम पूछना चाहते हैं कि कितना बार आप आए हैं, आपने बिहार को क्या दिया? आज जहां आप पहुंचे थे सिवान, तो छपरा प्रमंडल में आपने बिहार को क्या दिया? चाहे सागर जिला हो, सिवान जिला हो, गोपालगंज जिला हो, आपने क्या दिया? कुछ नहीं। और बिहार वासी अब कह रहा है, बिहार के लोग अब कहने लगे हैं, बिहार में जुमलों का साया है, देखो फिर वही आया है। ये प्रधानमंत्री जी के लिए बिहार के लोग जो हैं कह रहे हैं, बिहार में जुमलों का साया है, देखो फिर वही आया है। मोदी जी के भाषण से किसी का पेट नहीं भरता है, न ही किसी को रोजगार मिलता है। आश्चर्य की बात है कि पूरे प्रशासन को ये कौन सा कार्यक्रम था, पूछना चाहते हैं, ये सरकारी कार्यक्रम था प्रधानमंत्री जी का कि पॉलिटिकल कार्यक्रम? खर्चा तो सरकार का हुआ, लेकिन दिखा है एक पॉलिटिकल रैली के रूप में। सरकारी कार्यक्रम में बीजेपी का झंडा, जिस गाड़ी में आते उसमें बीजेपी का झंडा, और जब भी प्रधानमंत्री आते हैं तो लगभग 100 करोड़ रुपया बिहार के लोगों का उनके पॉकेट से खर्च होता है। गरीबी, बेरोजगारी, पलायन जैसे शब्द नहीं बोले। जो बिहार की सबसे बड़ी समस्या है,
इससे कैसे निपटेंगे प्रधानमंत्री जी? बिहार की गरीबी कैसे खत्म करेंगे? बिहार में बेरोजगारी कैसे खत्म करेंगे? बिहार का पलायन कैसे रोकेंगे? एक शब्द भी इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रधानमंत्री जी चुप रहे। इंडस्ट्री क्लस्टर के बारे में नहीं बात की, एजुकेशन सिटी के बारे में बात नहीं की, आईटी पार्क के बारे में बात नहीं की, SEZ के बारे में बात नहीं की, टेक्सटाइल पार्क के बारे में बात नहीं की, ऑल राउंड डेवलपमेंट बिहार के बारे में प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द जो है नहीं बोला। और यहाँ आकर के केवल झूठ और जुमलों की बारिश, और हम लोगों को जितना गरियाना है गरियाए। प्रधानमंत्री जी को क्या मालूम नहीं पता चला हुआ कि नेता विरोधी दल के बाहर कल गोली चली है? कैसे चल गई? जब बिहार का सबसे सुरक्षित इलाका अगर सुरक्षित नहीं है, हम नहीं सुरक्षित हैं, तो बिहार के आम नागरिक कैसे सुरक्षित? ऐसा कोई दिन नहीं है जहां बिहार में 200 राउंड गोलियां न चलती। हम तो पीड़ितों से मिलते हैं, कई बार जाते हैं, प्रशासन फेल है। पीड़ित परिवार कई बार आरोप लगाते प्रशासन मिला हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री जी को ये सब जंगल राज में दिखे। कथा सुनाते जाएंगे, जुमलों की बारिश करते जाएंगे, खाली टेलीप्रॉम्प्टर में बोल देख के बोलेंगे। बिहार को बाहर के लोगों की कृपा नहीं चाहिए। बिहार में क्षमता है, बिहारियों में क्षमता है। बिहार ने देश का निर्माण किया है, बिहारियों ने खून पसीना मेहनत करके अपना रोजी रोटी पालते हैं। बिहार ऐसा राज्य है जो पूरे देश को चलाता है। तो बिहार को चलाने वाला कोई बाहर से नहीं आएगा, बिहारी ही बिहार को चलाने का काम आ करके हम लोग को डिक्टेट करते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन अपने जमाइयों के बारे में चुप रहते हैं, अपने परिवारवाद के बारे में कुछ नहीं बताते। बताना चाहिए प्रधानमंत्री जी। फिर आएंगे प्रधानमंत्री जी, जरा अपना खर्चा बता दीजिएगा कि बोझ कितना बिहार सरकार पे आ रहा है, बिहार के हर एक व्यक्ति पर आपके आने से कितना खर्च आपके पॉकेट से, बिहार के लोगों का निकल रहा है उनके पॉकेट से। बताइए प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जी आए तो बताएं, मैं आ रहा हूं, बिहार वासियों जुमलों की बारिश करूंगा और मेरा पॉलिटिकल रैली के लिए आप सबके पॉकेट मार दूंगा। यही ना कर रहे प्रधानमंत्री, और क्या कर रहे? बिहार के लोगों का पॉकेट ना मार रहे प्रधानमंत्री, और तो कुछ कर नहीं रहे। हम लोगों को पॉकेट मार प्रधानमंत्री और अचेत मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। इस बार बिहार की जनता इन लोगों को करारा जवाब देने का काम